मेष राशि वालों, अगले 6 महीने जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय आपके पूरे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाला है। सुनकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि साथियों इन 6 महीनों में आपको वो मिलने वाला है जिसके लिए आप पिछले 7 जन्मों से तरस रहे थे। जी हाँ साथियों, जब से यह साल शुरू हुआ है, छोटी सी खुशी के लिए भी आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। आपके अपने ही आपके खिलाफ हो गए। जिनके लिए आप रात रात जागे हो साथियों, वही लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, वही लोग साथियों आपकी कब्र खोदने पर तुले हैं। साथियों अब आप मजबूत हो रहे हैं। जी हाँ, पिछले 6 महीनों में इतने दुख, इतनी परेशानियां, इतने ठोकर खा ली कि अब आप मजबूत हो चुके हैं और अब आप तैयार हैं। साल उतरता हुआ है साथियों, और इस उतरते हुए साल में इन 6 महीनों में आपको वो हासिल होने वाला है जिसके लिए साथियों आप कड़ी मेहनत कर रहे थे। कई बड़े सपने इन 6 महीनों में आपके पूरे होंगे। लेकिन हाँ साथियों, इन 6 महीनों में कुछ गलतियां जो कि पिछले टाइम में आपने करी, वो भूल से भी नहीं करना है, क्योंकि आपकी छोटी छोटी गलतियां आपके 12वें भाव में जो शनि बैठे हैं उनको भी आपके खिलाफ कर रही है। और साथियों यूं समझ लीजिए, पिछले कुछ टाइम से आप दौड़ तो पूरी रफ्तार से रहे हैं। आप साथियों बस दौड़े जा रहे हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। सफलता एक कदम और आगे बढ़ती ही जा रही है। हमेशा साथियों बस केवल इंतजार पर आपको इंतजार करना पड़ा। लेकिन साथियों ये 6 महीने अब आपको आपकी मेहनत का, आपके इंतजार का फल मिलने वाला है। जी हाँ मेरे साथियों, जो समय आपने पिछला गवाया है, अब साथियों उसका हिसाब किताब इन 6 महीनों में पूरा होगा। जिन जिन दुश्मनों ने आपकी रातों की नींदें उड़ाई, आपकी कमाई खाई साथियों, और आपके ही पेट पर लात मारी, उन दुश्मनों का भी स्वयं न्याय के देवता शनि हिसाब इन 6 महीनों में करेंगे। कैसे, आइए विस्तार से मैं आपको बताता हूं। देखिए साथियों, पिछले 6 महीनों में एक अजीब सी बेचैनी आपके जीवन में चल रही थी। रात्रि में नींद नहीं आ रही थी, एक डर सताया जा रहा था कि आखिर आगे क्या होगा। अंदर ही अंदर आप एक बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ी जंग अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में लड़ रहे थे। बाहर से तो आप मजबूत दिखाई दे रहे थे साथियों, आपके परिवार के लोग, आपके चाहने वाले, कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि आपके अंदर इतनी बड़ी जंग आप अकेले स्वयं लड़ रहे थे। लेकिन साथियों क्या करें, आप है मेष राशि के, दिखाते कुछ नहीं है किसी को। आपको लगता है कि क्यों मैं अपने कारण किसी और को टेंशन दूं, तनाव दूं। लेकिन साथियों कभी आपने सोचा है कि जिन लोगों के लिए आप इतना सोचते हैं, इतना अपने सपनों का बलिदान करते हैं, क्या वो लोग आपके लिए सोचते हैं थोड़ा सा भी? कभी नहीं सोचा आपने। पिछले कुछ टाइम में साथियों आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला। सबसे बड़ी दिक्कत यही रही। जिंदगी इतनी धीमी चल रही थी कि मानो ऐसा लग रहा हो कि जंग लग गई हो जिंदगी की गाड़ी में, आगे बढ़ ही नहीं रही है। लेकिन साथियों इन 6 महीनों में आपके जीवन की गाड़ी के अचानक से गियर बदलने वाले हैं। और साथियों जो मेहनत का फल आपको सालों में नहीं मिला, वो अब इन 6 महीनों में आपको मिलेगा। तो आखिर क्यों इन 6 महीनों में इतनी हवा उड़ रही है? आखिर क्यों ये 6 महीने आपके लिए वरदान साबित हो रहे हैं? विस्तार से जानेंगे। लेकिन हाँ साथियों, एक प्रश्न है आपके मन में। जब सवाल मैं कर रहा हूं तो उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना आपसे ही, कि ये जब से साल शुरू हुआ है, मुझे एक बात बताइए, आपने अपने जीवन में बड़े फैसले करे थे कि अब मैं अपना प्यार फोकट में किसी पर लुटाऊंगा नहीं, अब मैं किसी के फिजूल में काम नहीं आऊंगा, अब मैं लोगों को फ्री मुफ्त में सेवा नहीं दूंगा, अपनी भावनाओं की मैं कद्र करूंगा, अब मैं भोला बनकर नहीं जीऊंगा, थोड़ा सा मैं स्वार्थी बन जाऊंगा। ऐसा आपने फैसला करा था। लेकिन हुआ क्या? जरा बताइए, आखिर हुआ क्या? कहाँ कसर रह गई? क्यों आप अपने दृढ़ निश्चय पर काबिल नहीं रह पाते? क्यों क्यों आपके फैसले तुरंत साथियों हिल जाते हैं? आपने फैसला लिया और उसके मात्र कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद ही आप लोगों के वापस काम आने लगे। आपका दिल साथियों इतना भोला है कि आप
अपने दुश्मनों पर वापस से भरोसा कर लेते हैं, जो धोखा देता है उसी पर वापस भरोसा कर लेते हैं, जो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा होता है उसी पर आप अपनी भावनाएं लुटाते रहते हैं। आखिर कब तक ये चलेगा? आपको पता है कि वो व्यक्ति मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, मेरी भावनाओं के साथ खेल रहा है, फिर भी आप उसको डबल मौका क्यों देते हैं? क्यों आप अपनी वैल्यू नहीं करते? पिछले 6 महीनों में आपने अपनी वैल्यू बिल्कुल नहीं करी। आप साथियों मेष राशि के हैं, आपके स्वामी मंगल है। मंगल साथियों सेनापति है, समझ रहे हैं ना? मंगल है सेनापति, और सेनापति चाहते हैं कि आप अपनी इज्जत करें, आप अपनी वैल्यू बना के रखिए। आपको किसी के आगे नहीं झुकना। जो आपसे प्रेम करेगा केवल आपको उसी से प्रेम करना है। जो आपके लिए रात रात जगेगा केवल आपको उसी के लिए रात में जग कर उसके काम आना है। सेनापति किसी के आगे झुकेगा नहीं। और आप है सेनापति की राशि के, यानी कि आप है मेष राशि के। तो आने वाले 6 महीनों में आपको किसी के आगे नहीं झुकना है, बस इतना ध्यान रख लेना। बाकी आपके राशि स्वामी आपको मजबूत जरूर बनाएंगे। देखिए पिछले 6 महीनों में जो आप हकदार थे, जिसके आप हकदार थे, वो चीज भी आपको नहीं मिली। जहां मेहनत कर रहे थे वहां भी विफल रहे। क्यों? आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहली बात, राहु कहाँ है? 11वें भाव में। जब से ये साल शुरू हुआ है तब से राहु 11वें भाव में बैठे हैं। और 11वें भाव में बैठा राहु कभी कभी धन लाभ अचानक करवा देता है। कभी कभी इन 6 महीनों में आपको लगा होगा कि पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता कि जो आने वाला धन है उस पर तुरंत ताला लग जाता, गेट बंद हो जाते, सूखा पड़ जाता, अकाल पड़ जाता। कभी कभी आपको ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये चीजें राहु करवा रहा था। कभी आता तो कभी बिल्कुल नहीं आता, ऐसी चीजें हो रही थी। स्टेबिलिटी कहीं पर भी महसूस नहीं हो रही थी। नौकरी भी कर रहे थे तो वहां पर भी आपको कुछ सेटलमेंट मिल नहीं रहा था। कहीं फंसे हुए थे, कहीं अटक चुके थे आप। ना ही आपको रात्रि में नींद आती, एक अजीब सा डर महसूस हो रहा होता। आप साथियों कहीं फंस चुके थे, मेहनत कर रहे थे लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। साथियों आपने पिछले टाइम में सोचा, जब ये साल शुरू हुआ था ना, तो आपने अपने आप से भी वादा किया कि अब मैं अपने लक्ष्य को पा लूंगा, अब मैं अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसे ऊंचा ले जाऊंगा, सारे कर्ज मिटा दूंगा, अपने सपने पूरे करूंगा, अपने लिए जीऊंगा, अपने परिवार को एक नई ऊंचाई पर ले जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? जब जब आपने कुछ बड़ा करने का सोचा तब तब साथियों इन 6 महीनों में हुआ यूं कि 12वें भाव में शनि जो बैठे हैं और जो केतु पंचम भाव में बैठे हैं, इनके कारण अचानक कोई एक ऐसी दुविधा आपके जीवन में आ जाती जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे लेकिन ब्रेक लग जाता। सपना पूरा करने जाते लेकिन ब्रेक लग जाता। कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती, कभी आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता, कभी परिवार में कोई घटना घट जाती, कभी कोई व्यक्ति गुमराह कर देता। यही चीज हो रही है जिससे आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, फाइनल डेस्टिनेशन पर आप पहुंच पा नहीं रहे हैं। लेकिन साथियों बस बहुत हुआ, आने वाले 6 महीने आपके जीवन के कई बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। लिख कर रख लीजिएगा। सावधानी अगर बरत ली, सतर्कता अगर आपने रख ली, तो इन 6 महीनों में आप वहां पहुंच जाएंगे जहां सालों से पहुंचने के लिए आप दर दर की ठोकर खा रहे हैं। वो चीज आपको मिल जाएगी जिसके लिए आप सालों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेष राशि वाले, जिंदगी में आपके चाहे पैसा आ भी जाए फिर भी एक सुकून उसकी हमेशा कमी रहती है। आपको रात्रि में चैन की नींद चाहिए। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि यार पैसा कम हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सम्मान पूरा होना चाहिए। रात्रि में मुझे चैन से नींद आनी चाहिए, दिमाग में चिंता नहीं होनी चाहिए। आप एक ऐसे व्यक्ति जो बड़ा धन नहीं चाहते, जो बस चाहते हैं कि यार मेरा जीवन चिंता से मुक्त हो। आप एक ऐसे व्यक्ति है, धन कम होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं चटनी रोटी खाकर अपना जीवन बिता लूंगा, अपने सपनों का गला घोट लूंगा, लेकिन चिंता तनाव ना हो। लेकिन होता क्या है, मेष राशि के जीवन में अक्सर चिंता तनाव भी बढ़ते जाते हैं। जितना आप जिस चीज से भागते हैं उतना वही चीज आपके सामने नियति, कुदरत, ब्रह्मांड आपके सामने लेकर आता है। तो अब कुल मिलाकर भागना छोड़ दीजिए। जब आप भागना छोड़ देंगे किसी भी चीज से, तो ये जो अष्टम शनि है ये क्या करते हैं, और जो केतु है ये क्या करते हैं? केतु कहते हैं कि जिस चीज से तुम भागोगे उस चीज को मैं तुम्हारे सामने वापस लेकर आऊंगा। मान लीजिए
आप साथियों अपने जीवन में परेशानियों से भाग रहे हैं, तो परेशानियां वापस आपके सामने आएगी। मान लीजिए आप किसी इंसान से भाग रहे हैं, तो वही इंसान बार बार आपके सामने आएगा। आप साथियों भागना बंद कर देंगे तो वो चीज साथियों ऑटोमेटिक ही आपके जीवन से दूर चली जाएगी। तो केतु कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में। जब से साल शुरू हुआ केतु बैठे हैं संतान के भाव में, प्रेम के भाव में। और जब केतु यहाँ पर बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है मेरी संतान तो मेरा सुन ही नहीं रही है, मेरी संतान गलत मार्ग पर जा रही है। एक अलगाव सी स्थिति हो जाती है। प्रेमी चाहे हमारे लिए चांद तोड़ कर लेके आए, फिर भी हमें मजा नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि यार मैं अकेला रह लूं, ना ही संतान मेरी है ना ही मेरा प्रेमी मेरा है। आपको अलगाव होता है जब केतु यहाँ पर होता है। तब हम साथियों सबको कोसते हैं, अपनी संतान को कोसते हैं, अपने प्रेमी को कोसते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं। तो केतु यही करवा रहा है। पिछले 6 महीनों में आपके साथ यही हुआ। आपको लगा कि कोई मेरा अपना नहीं है। इसके अलावा शनि जो कि 12वें भाव में बैठे हैं, आपकी जो फॉरेन से जुड़े काम है, आपके फॉरेन से जो जुड़े काम है उसमें भी काफी डिले आपको हो रहा है। वीजा के लिए अप्लाई किया तो वो भी देरी हो रही है। अगर आप साथियों फॉरेन में है, किसी जॉब में है, तो साथियों आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। आप किसी एक ही जॉब में स्टक हो गए हैं। आपको साथियों आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे कमेंट में बताना। कोई नया सेटलमेंट चाहते हैं आप अपने फॉरेन में यानी कि विदेश में, तो साथियों वो हो नहीं पा रहा है। उलझे हुए हैं, कहीं पर फंसे हुए हैं। मेष राशि वाले विदेश में ही फंस कर रह गए हैं। गए थे आप कुछ बड़ा करने, लेकिन वो बड़ा कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा हुआ है, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, लेकिन जो चिंता तनाव मुक्त जीवन चाहिए था, जो साथियों आपको पोजीशन चाहिए थी, वो मिली नहीं। खास करके जो फॉरेन में है उनके लिए मैं बता रहा हूं, तो वो चीज हो नहीं रही थी। लेकिन आने वाले जो 6 महीने हैं शनि वक्री होंगे। जो डिले हो रहा था, जो फंसे हुए थे, तो उससे अब आपको बाहर आने में मुक्ति मिलेगी। कब से? 23 जुलाई जब शनि वक्री होंगे तो जो पेंडिंग काम है उन्हें कंप्लीट कर लेगा। शनि आपके काफी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा साथियों जब शनि वक्री होते तो हमें बिल्कुल डिसिप्लिन में चलना होगा। डिसिप्लिन में चलिए, ताकि साथियों आपके जो खर्चों के भाव में शनि बैठे, शनि खर्चों के भाव में है साथियों, और जब शनि खर्चों के भाव में बैठ जाए तो साथियों आपको ये नियम बनाना है कि मुझे गलत जगह खर्चा नहीं करना है, अपने पैसे का सम्मान करना है। शनि की तीसरी दृष्टि साथियों धन के भाव पर भी है, तो धन का सम्मान करें। धन को जुए सट्टे में ना लगाएं, धन को किसी शॉर्ट वाले काम में ना लगाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने पैसे को धर्म के काम में, अपने पैसे को मेहनत वाली जगह लगाना है। अपने परिवार के और अपने खुद के जीवन में कुछ इंप्रूवमेंट लाने के लिए लगाना है। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। और अपनी इनकम का लगभग 1 से 2% आपको दान पुण्य करने में लगाना है। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। आने वाले 6 महीनों में ये नियम अपना लेंगे तो शनि आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। शनि मेहनत का फल देंगे, न्याय आपको मिल जाएगा। जो डीलेस आपको हो रहे हैं वो डीलेस खत्म होंगे। फॉरेन से जुड़ी चीजें हो या चाहे नॉर्मल आपकी लाइफ हो, उसमें भी आपको काफी मदद मिलने वाली है धन के मामले में। इसके अलावा ध्यान रखिए कि आपके स्वामी मंगल जो कि जुलाई के महीने से साथियों रहेंगे आपके धन के भाव में, और काफी टाइम तक लगभग 1 से 1.5 महीना मंगल यहीं पर रहेंगे। इसके बाद आपके पराक्रम के भाव में आएंगे। फिर साल के एंड होते होते वो साथियों आपके सुख सुविधाओं के भाव में आएंगे। तो मंगल की स्थिति काफी अच्छी है। लेकिन हाँ, मंगल भी वक्री होंगे। मंगल वक्री होंगे कहाँ पर? आपके जब सुख शांति के भाव में आएंगे। और यहाँ पर जब मंगल, माफ कीजिएगा, मंगल नीच के हो जाएंगे। मंगल नीच के हो जाएंगे जब चौथी राशि में आएंगे। और जब नीच के मंगल, आपके स्वामी मंगल नीच के होंगे, तो आपको सुख सुविधाओं में डिलेस हो सकता है प्रॉपर्टी बिक सकती है। आप साथियों अपने कुछ संपत्ति बेच सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना है। मंगल जब नीच के होंगे, कब होंगे मंगल नीच के? अगस्त में साथियों। तो अगस्त में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अगस्त के बाद से लगभग 1 से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में थोड़ा सावधान रहना है। प्रॉपर्टीज वगैरह के काम उलझ सकते हैं। सुख सुविधा हो यानी कि आपकी जो घर हो गया, ये बेच सकते हैं। आप किसी चीज में फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर शांति से हर चीज को निपटाना पड़ेगा। मंगल जब नीच के हो जाएंगे तो साथियों आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा लो हो जाएंगे। जब स्वामी नीच में राशि में जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको अपने आप को टूटने नहीं देना है। टूटने ना दे। जब जीवन में कुछ खिलाफ भी जाए तो टूटना ना दे। ये बस केवल एक फेज रहेगा कुछ दिनों का, फिर इससे आप काफी हद तक बाहर आ जाएंगे। तो साथियों इस बात का ध्यान रखिए। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं
तो देखिए स्वास्थ्य के हिसाब से कुछ टाइम से देखिए जब केतु का भी प्रभाव पड़ा तो आपको साथियों अकेलापन महसूस हो रहा था, आपको साथियों बैकबोन की परेशानियां हो रही थी, इसके अलावा सर दर्द भी बहुत आपको महसूस हो रहा था। तो ये चीजें अगर हो रही है तो मुझे बताइएगा। मंगल नीच के हो जाएंगे तो साथियों आंखों की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। क्या हो सकती है? आंखों की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। इसके अलावा साथियों मंगल नीच के हो जाएंगे तो थोड़ा सा एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं। तो अगस्त सितंबर और आधा अक्टूबर आपको थोड़ा सा बच के चलना है। किससे वाहन चलाए तो ध्यान से चलाइएगा, चोट लग सकती है, जोखिम वाले काम ना करें, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और गुस्सा नहीं करना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है, हनुमान जी की शरण आपको पकड़ लेनी है, बस इतना कर लीजिए, बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल यानी बाधाएं आपके जीवन में आ रही है, लेकिन उससे आप आसानी से बाहर आ सकते हैं। राहु केतु कब आपको साथियों शांति देंगे? देखिए राहु का तो थोड़ा सा देखिए यूं समझ लीजिए कि इतना प्रभाव आपके जीवन में नहीं है। धन कमाने में साथियों राहु मदद भी कर रहे हैं, लेकिन केतु का प्रभाव है। केतु जब कर्ज के रोग के भाव में आएंगे तो ये बहुत मजबूत स्थिति हो जाती है। लेकिन इसके अलावा ध्यान रखिए कि आपको अभी जितना हो सके अध्यात्म की ओर बढ़ना है, यानी कि आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना है कि भगवान मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। आपको एक माइंडसेट बना लेना है कि मेष राशि वाले एक माइंडसेट बनाकर चले कि अब जो होगा मेरी लाइफ में बहुत बढ़िया होगा, ब्रह्मांड मेरे लिए बहुत शुभ घड़ियां ला रहे हैं, शुभ अवसर ला रहे हैं। आपको एक मोटिवेशन की जरूरत है और वो मोटिवेशन आपको अपने आप को स्वयं देना होगा, किसी और से लेने की गलती ना करें। आपको अपने आप को बोलना होगा कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं अब धीरे धीरे अपने कर्ज के जंजाल से बाहर आ रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य अब अच्छा है, मैं धीरे धीरे इनकम का फ्लो बढ़ा रहा हूँ। ये खुद को बोलना है। ये 6 महीने बहुत ही शानदार है, लेकिन ध्यान रहे जब केतु साल के एंड में जब आपके छठे भाव में जाएंगे तो रोग कर्ज शत्रुओं से धीरे धीरे आपको मुक्ति मिलने लगेगी। लेकिन फिलहाल में आपको खर्चों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है। खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चों पर अंकुश लगाना है। जो सावधानी बताई है वो करते रहें, जो उपाय बताए हैं वो करते रहें। जो डिलेस आपको हो रहे हैं इन 6 महीनों में उनकी अवधि कम होने लगेगी। कुछ बड़े अवसर आएंगे, तुरंत एक्टिव हो जाइएगा, तुरंत आपको कर्म करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आलस्य छोड़ दीजिएगा। आलस्य में अगर आप रहे तो जो चीजें आपके पास आने वाली है वो आपके हाथ से भी जा सकती है। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। इसके अलावा अगर कोई समस्या है तो ये नंबर दिया गया है, आप यहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, मुझसे अपने जीवन के बारे में अच्छे से कुंडली का विश्लेषण करवा के जान सकते हैं। अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।